Hello friends, welcome to my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. डॉक्टर होमी बाबा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन इस एग्ज़ाम की सेकेंड लेवल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। स्टैंडर्ड 9th के लिए प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम आने वाले संडे को है। आपकी तरफ से चैनल के लिए बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच। आज हम फिज़िक्स का एक प्रैक्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको पता है इन वीडियोज़ में मैंने जो भी इमेजेस ली गई है, जो भी प्रैक्टिकल के एग्जांपल्स लिए हुए हैं, वो हमारी ऑफिशियल बुक मेनका पब्लिकेशन की बुक से लिए हुए हैं। आज के प्रैक्टिकल का एम है टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ गिवन लिक्विड। यू आर गिवन टू लिक्विड्स X and Y in two measuring cylinders, beakers and an object. A plastic box is also provided. अब प्रोसीजर के हिसाब से observe the initial level of both liquids X and Y and note it down in observation table. तो यहाँ पर लिक्विड X मैंने कंसिडर की है इनिशियल लेवल 100 ml फॉर बोथ द लिक्विड्स। लिक्विड Y के लिए भी वही कंसिडर की है। उसमें ऑब्जेक्ट डालना है। ऑब्जेक्ट डालने के बाद लिक्विड X के लिए आई एम कंसिडरिंग लेवल इंक्रीज टू 130 ml and for liquid Y I have considered it is increased till 150 ml. तो आपका जो भी वहाँ पर ऑब्जर्वेशन होगा वो आप वहाँ लिख दोगे। इस तरीके से ऑब्जर्वेशन टेबल में हमने लिख दिया इनिशियल लेवल फॉर लिक्विड X 100 ml, फाइनल लेवल फॉर लिक्विड X 130 ml, इंक्रीज इन लेवल जो है वॉल्यूम आ जाएगा 30 cc। ठीक है, तो लिक्विड Y के लिए इनिशियल लेवल 100 ml, फाइनल लेवल 150 ml, तो वॉल्यूम यहाँ पर आ जाएगा 50 cc। क्वेश्चन में पूछा है राइट द प्रॉपर रीजन फॉर द डिफरेंस इन Vx एंड Vy। तो इनके वॉल्यूम में फ़र्क क्यों आ रहा है? इसका रीज़न है इन पर एक्ट करने वाला बायोन फोर्स अलग अलग है क्योंकि इन लिक्विड्स की डेंसिटी अलग अलग है, राइट? तो उस वजह से उनके वॉल्यूम में फ़र्क आ रहा है। फिर सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द डेंसिटी ऑफ लिक्विड X F लिक्विड Y इज केरोसिन। तो इसके लिए थोड़ी सी आइडिया होनी चाहिए आपको कि केरोसिन की डेंसिटी कितनी है। ये कुछ कॉमन लिक्विड्स की डेंसिटी मैंने यहाँ शेयर की है, जिसमें केरोसिन की डेंसिटी है 0.81। अब इस वैल्यू को पकड़ के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास हमें पता नहीं है उस ब्लॉक का, वो हम यूजिंग द डेंसिटी ऑफ केरोसिन निकाल सकते हैं। मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम आ जाएगा, और उसको अगर करोगे फॉर लिक्विड Y तो हमें मिलता है मास 40.50 ग्राम। अब देखो इसी ब्लॉक को हमने दूसरे लिक्विड में X में डाला है, तो हम X की डेंसिटी इस मास को कंसिडर करके कैलकुलेट कर सकते हैं। जो हमने यहाँ किया है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। So considering this mass divided by volume 30 है for liquid X, hence the density of liquid X becomes 13.5 gram per cm cube. Got it? आगे का क्वेश्चन है if the blocks with equal mass of aluminium, iron, lead and silver are immersed in the same liquid, then which of the blocks will have highest upthrust? Give reason. अब ये चार ब्लॉक्स है अलग अलग तरीके के, एल्यूमिनियम का, लेड का, सिल्वर का, आयरन का। तो उनकी डेंसिटीज इस तरीके से है। तो इसमें सबसे कम डेंसिटी हमें दिखाई दे रही है 2.7 एल्यूमिनियम की, तो उस पर सबसे ज़्यादा बायोन फोर्स एक्ट करेगा एंड एल्यूमिनियम विल लूट। उसके बाद है देखो आयरन की 7.9, तो उसके बाद आयरन, उसके बाद सिल्वर, उसके बाद लेड। ठीक है, तो इस तरीके से अपथ्रस्ट इस पर एक्ट करेगा इस सीक्वेंस में। अब फॉर्मूला के हिसाब से अगर इसका एक्सप्लेनेशन देना चाहे तो ये आपको देना नहीं है वहाँ पर, मैं आपको समझा रही हूँ, आपको बस यहाँ तक आंसर लिखना होगा।
इसका एक्सप्लेनेशन ऐसे बनेगा, एफ बी मतलब बायॉन फोर्स इज इक्वल्स टू रू ऑफ लिक्विड, जो यहाँ पर सेम फॉर ऑल है क्योंकि एक ही लिक्विड में हम उसको डुबा रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जो भी ब्लॉक ले रहे हो, एल्यूमिनियम का हो, आयरन, लेड, सिल्वर जो भी है तो उसका वॉल्यूम, एंड जी that is a acceleration, so that is always 9.8 gram per second square, that is constant. From this we can see that volume is directly proportional to FB, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो FB भी बढ़ेगा, ऐसे हम यहाँ पर देख सकते हैं। Now density of block is equals to mass, equal mass given in question, यहाँ देखो equal mass of, ठीक है, divided by density of block. When considering about densities, we get density of block is inversely proportional to the volume, that is to FB. तो यहाँ पर देखो density is inversely proportional to volume of the block. यहाँ पर volume of block होना चाहिए, ये गलत लिख गया है, mass upon volume है ना density. जस्ट मिनट, एक करेक्शन कर लेती हूँ, मेरी तरफ से यहाँ गलती हो गई है, यहाँ आई शुड राइट वॉल्यूम। तो यहाँ पर वॉल्यूम और यहाँ पर वॉल्यूम हो जाएगा। सो यहाँ पर ये डेंसिटी ऑफ ब्लॉक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम and volume is directly proportional to FB. So we can see that low density of block is equals to high buoyant force. Are you getting? और वही हमने यहाँ पर किया है, इसकी लो डेंसिटी है एल्यूमिनियम की, तो यहाँ पर बायॉन्ट फोर्स ज़्यादा ऐड करेगा तो ज़्यादा वो फ्लोट करेगा। Got it? समझ में आया? Next question is write the name of any two measuring instrument based on the principle of this experiment. तो हाइड्रोमीटर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे एरोमीटर भी कहा जाता है, ये इस प्रिंसिपल पर एक्ट करता है। हाइड्रोमीटर कैसे फंक्शन करता है ये एक बार आप इंटरनेट पर देख लेना। इस तरीके से आज का वीडियो यहाँ कंप्लीट कर रही हूँ, और भी सॉल्व्ड प्रैक्टिकल्स लेकर आ रही हूँ। चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।